स्वागत है आपका हिमवंत जी के में। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ क्वेश्चन हैं जो ये देखिए यहाँ पे एक लिखा है सुनहरा कोट का नौला, एक कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। एक ये देश का पहला मसाला उद्यान वाला, ये भी पूछा गया था पटवारी में। और एक ये है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। ये तीनों एक ही जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे और एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो देखिए आप इसको हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा 2022 में 14 फरवरी को संपन्न कराया गया। तो 2017 में कब चुनाव हुए थे? ये हुए थे 15 फरवरी, आपने याद रखना है। ये पद्मश्री पुरस्कार मिले थे। माधुरी बर्तवाल को मिला था लोक कला के लिए, वंदना कटारिया को खेल के लिए पद्मश्री। तो उसी प्रकार एक महिला थी बसंती देवी, उनको जल संरक्षण के लिए पद्मश्री मिला था। आप इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोक सेवा आयोग इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे है, विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीट पर कुल 637 प्रत्याशी चुने गए थे। 2022 में 632 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ये आपने ध्यान रखना है। पर्वतीय जिले में 34 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से जहां 2017 और 22 के चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने वोट दिया वो कौन सी एकमात्र सीट है? परोला, आपने ध्यान रखना है। 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से अधिक रही? तो 33 में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और एक सीट परोला में लड़कों ने ज़्यादा वोट दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 30% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट बढ़े? ये बढ़े हैं धर्मपुर, ये आपने ध्यान रखना है। 2017 में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में 63 महिलाएँ 63 महिलाएँ, आपने ध्यान रखना है। 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला को मिला? वो मिला ममता राकेश को, आप ध्यान रखना है। अगला है, 2022 के विधानसभा चुनाव में 65.37% मतदाताओं ने वोट किया और 2017 में 65.60, ये आप ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की उस योजना का नाम जिसमें उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को रास्ता आसान हुआ है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड ने एक कमेटी का गठन किया और ये उत्तराखंड ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। तो पहला राज्य कौन सा? ये होगा गोवा, ध्यान रखना है। ऋतु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड की 6ठी विधानसभा के अध्यक्ष है। इससे पहले कितने महिलाएं इस पद पर रही? कोई नहीं रहा, हमें ध्यान रखना है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें से कितने पहली बार मंत्री बने? 3 पहली बार मंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री को मतलब खटीमा से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे थे तो किन्होंने उन्हें हराया था? वो थे भुवन चंद्र कापड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं के भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया? तो वो है डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। आगे है, उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीते? ये हो जाएगा 3, आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इससे राज्य के लिए कदम शामिल किया गया है। इस योजना का संबंध है परिवहन और रोपवे। हिम प्रहरी योजना का संबंध है सीमांत गांव बसाना। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के हरिद्वार शहर को चुना गया है और उसका विकास करना है, यह आपने ध्यान रखना है। चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी के हिसाब से सबसे ज़्यादा संपत्ति सतपाल महाराज के पास थी और सबसे कम दुर्गेश्वर लाल के पास थी, यह आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रा को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही है मानस खंड मंदिर माला योजना। किसने मुख्यमंत्री के लिए चंपावत से अपनी सीट छोड़ी? वह है कैलाश गहतोड़ी। नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की? वह है योगंबर सिंह रावत। राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र कापड़ी को उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचा है, उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह यादव ने सीट छोड़ी। टीपीएस रावत धुमाकोट से विधानसभा सदस्य थे।
आपने ध्यान रखना है। 2012 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा। विजय बहुगुणा ने उपचुनाव लड़ा, सितारगंज से उपचुनाव लड़ा, उनके लिए सीट छोड़ी किरण मंडल ने। आपने ध्यान रखना है। चमोली जिले और पिथौरागढ़ की जौहर घाटी को जोड़ने के लिए एक सुरंग का प्रस्ताव है, वो 30 किलोमीटर है। उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह को संगीत नाटक अकादमी मिला है, उनके साथ मिला है दीवान सिंह बजेली को। आपने ध्यान रखना है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज़्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर है, वो है सिंचाई विभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया। पहला ये रिकॉर्ड था विजय बहुगुणा के नाम। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, वो है पौड़ी जिले के। केदारनाथ के अलावा अन्य किस धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है, वो है हेमकुंड साहिब। आपने ध्यान रखना है। कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है। इससे पहले कितनी महिलाएं राज्यसभा से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, हुआ है 2। आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ई बर्ड वेबसाइट है जो, उसके अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की संख्या है 291 प्रजातियां हैं, तो उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला। कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी, उन्होंने लिया है प्रदीप टमटा का स्थान। अगला है कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला का नाम है मनोरमा शर्मा डोबरियाल। आपने ध्यान रखना है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, तो वो मिला था 7वां। ये पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक इसके नीचे देखिए आप, ये पटवारी में पूछा गया था जो पहले हुआ था 8 जनवरी को। तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये नैनीताल में बना है, और इसको बनाने के लिए कितने देश साझेदार हैं, तो ये हैं 5, सबके नाम लिखे गए हैं। समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड में एक समिति गठित की जिसमें 5 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 55,025 वोट के साथ उपचुनाव जीता, वो है चंपावत से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के एक ही जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की, चमोली। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला। योग के विकास संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 मिला है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। उत्तराखंड के एक युवा प्रतिभा गुंजन डगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनका संबंध था संगीत से। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ी, वो अब अध्यक्ष बन चुके हैं उत्तराखंड वन विकास निगम के। 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया था। यह बजट कुल कितनी राशि का था, तो ये था 65,571 करोड़। अब आपको नए बजट को याद रखना है और इसको भी याद रखना है। घसियारी योजना शुरू की गई थी, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसको किसने जनपदों में लागू किया गया, इसको 9 जनपदों में लागू किया गया है, पहले 4 जनपदों में थी। ATM से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है उत्तराखंड द्वारा, इससे पहले 2 राज्यों में लागू हो चुकी है। विपिन सिंह सांगी ने अभी उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। उनसे पहले राज्य के में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, 11 न्यायाधीश उनसे पहले रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विधायकों की वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की कीमत है 64। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सरिता कंसवाल रहती हैं उत्तरकाशी की हैं। पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना 1 जून 2004। मार्च 2003 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन गई। इससे पहले थी सतलुज। 2022 में राष्ट्रीय कायाकिंग प्रतियोगिता हुई है कुल्लर भोज में, आपने ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है जागेश्वर में। नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है, तो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का स्थान दूसरा। पहला सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बनाया जा रहा है, ध्यान देना आपने।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकालेगी? तो आपने ध्यान देना है, यह है भारत जोड़ो कांग्रेस की। जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर जिले में सामा स्टेशन में हुई थी, यह आपने ध्यान देना है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। यह नीति 12 जुलाई 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर स्टार्ट की गई। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया? तो इसे दिया गया बाल वाटिका। ये KVS में पूछा गया था। अब ये कनिष्क सहायक में पूछा गया था। सुनार कोट का नोला को प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, ये अल्मोड़ा में। राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री रुड़की। उत्तराखंड सरकार ने हाल में राज्य की 2 लोक कलाओं को GI टैग दिया, एक है ऐपण, दूसरा है ताम्रकला। अब ये पटवारी 2023 में पूछा गया था। देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से स्थापित किया जा रहा है सोनी रानीखेत में। यह है झारखंड के देवधर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाएंगे। जो देवेश जोशी को शौर्य पुरस्कार मिला वो पिथौरागढ़ के हैं। ये कांस्टेबल में पूछा गया था, ध्यान देना है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला मिला हरिद्वार को। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के लिए खिलाफ शुरू की? भिक्षावृत्ति के लिए। बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। बिजनेस रिफॉर्म्स बार रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को स्टार्ट किया 29 अगस्त 2022। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से अभी तक 25 लोग सम्मानित किए जा चुके हैं। पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस लोक पर्व को हाल में ही राज्य मेले का दर्जा दिया गया? झगड़ा था। हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले धन को GI टैग दिया जाए, यह उत्पाद भूटिया से संबंधित है। लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तरकाशी में स्टार्ट हुई है। एस्ट्रो विलेज एंड लेजर पार्क एरिज की हनुमानगढ़ में स्थापित किया है, ये नैनीताल में है, आपने ध्यान रखना है। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का घोषित किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का यह पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता है। 2 अक्टूबर से 23 जनवरी 2023 तक चलेगा उत्तराखंड का खेल महाकुंभ, जिसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं। सेलेस मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है 39 शिक्षकों को। राज्य सरकार ने ओलंपिक खेल के में पदक भाग लेने वाला पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को 2 गुना किया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले को अब मिलेगा 2 करोड़ रुपये। 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला है सच्चिदानंद भारती को। राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, एक तो है देहरादून, दूसरा है उधम सिंह नगर। टिहरी जिले के जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है 17 किलोमीटर लंबी सुरंग, आपने ध्यान देना है। गवाना के अनिल चौहान देश के दूसरे CDS चुने गए, ये हैं पौड़ी के। 21 से 25 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन देहरादून में किया गया। फ्यूल नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन भी होती है, वह है चमोली जनपद में। 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला गया देश भर में, तो 2 उत्तराखंड के भी थे। उत्तराखंड में राज्यों से पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इससे व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था कौन जिम्मेदार है? पटवारी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी। सविता कंसवाल का हाल में निधन हो गया। वे किस साहसिक खेल से जुड़ी थी? पर्वतारोहण से। UKSSC के पहले अध्यक्ष RVS रावत वन सेवा से जुड़े थे। और गणेश मारतोलिया जो नए अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पहले पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वीरता साहस के लिए नंदा देवी वीरता पुरस्कार सम्मानित हुई 10 महिलाएं। अनिल शाह के नेतृत्व में नेहरू पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजोरी शिखर पर तिरंगा फहराया, ये पिंडारी ग्लेशियर में है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप है एम्बेसीन। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र रुद्रपुर। वाराणसी में उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक मौसम उत्तराखंड को पहला स्थान। उत्तराखंड में श्री की लखपति दीदी योजना का संबंध स्वयं सहायता समूह से संबंधित है।
उत्तराखंड और नेपाल के हाल में ही एक हवाई सेवा शुरू की गई, उसका नाम है बुद्धा एयरलाइंस। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के 6 निकायों को पुरस्कृत किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरता का सम्मान गीतकार से है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 में 5 हस्तियों को सम्मानित किए, उनसे लोक गायक हैं नैन्सी नेगी। अब महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण 30% के हिसाब से सरकारी नौकरी में मिलेगा। राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है और इस क्लिनिक में असंक्रामक रोग बीमारी का इलाज होगा। उत्तराखंड में 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। उस ऐप का नाम है अपनी सरकार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। ये खेल होंगे 2024 में। दीपावली से 11 दिन पूर्व उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम है इगास। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है बरसात के मौसम में। देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया। ये गाँव व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ गया। 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित चमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांध है कोसी नदी पर। तो आप इस को जरूर देखिए, क्योंकि इसी से ही आयोग 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, जैसे आपने देख चुके हैं यहाँ पे। धन्यवाद।